ब्राह्मण। और वर्षा ऋतु में या तो हम प्रोग्राम बनाएंगे या तो ब्राह्मण को भेजेंगे महाराष्ट्र में, वर्षा अच्छी हो ऐसा करना है। अभी जन्माष्टमी को सूरत में अपना सत्संग था, तो दत्त महाराज जो गाय बहुत प्रेम से पालते मेरे पास आया। पहले भी हम उनकी गौशाला देखने गए थे, जो कुछ सेवा हुआ हमने थोड़ा सेवा कर लिया। तो उनको पता था कि बापूजी पैसे भेजते हैं, तो उन्होंने बोला अभी तो 1.25 लाख गाय हो गई और एक गाय के पीछे 1000-1200 रुपये महीना तो खर्चा होता है, सच्ची बात है। तो एक एक भक्त से एक एक गाय का गोग्रास साल भर का 14,000 रुपया, ऐसे 1.25 लाख गाय है तो 14,000 1.25 लाख लोगों से कैसे लेना, क्या करना। मैं सोचा क्या करूं। मैं बोला क्यों ऐसा करना पड़ता? बोले चारा खरीदना पड़ता है, अकाल है। मैं क्या तुम्हारी गौशाला किधर और किधर किधर अकाल है? तो बताया इधर इधर अकाल है। मैं मेरे ब्राह्मण को बोला ये ले मंत्र, और जिधर गौशाला है और जिधर अकाल है उधर वर्षा आ जाए ऐसा करो। और सब जगह राजस्थान में जहां अकाल था बरसात हो गई। अब 1.25 लाख गायों के लिए 12-12, 14-14 हजार तो कितना करोड़ों रुपया लगता है। और भक्त तो ऐसे ही महंगाई में बेचारे, तो मैं कैसे भक्त को बोलूंगा 10 गाय का 1,40,000 दो, 10 गाय को गोग्रास 1,40,000, 20 गाय का 2,80,000 भरो, तो कैसे देंगे सब भक्त? बापू बोलते, लेकिन बापू ऐसा कैसे बोलेंगे भी? तो फिर मैं सोचा भगवान क्या करूं, तो भगवान ने तुरंत प्रेरणा दे दी। ऐसे राम सुखदास जी को रात को नींद नहीं आवे, इतने बड़े संत और अनिद्रा हो जाए, ये तो आश्चर्य है। क्यों अनिद्रा हो गए? कि किसी ने सुनाया कि गाय कत्ल खाने जा रही, गायों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, और सरकार जो विदेश में माल भेजे, गाय का मांस भेजे, उसको सब्सिडी देते, और इधर कोई गौशाला खोले तो गौशाला पे टैक्स लगाते। तो ये तो गोधन नाश हो रहा है, ये तो मानवता को नुकसान होगा। तो उस संत को बहुत चिंता हो गई, रात को क्या करे। अब सरकार को कैसे समझाना, और लाखों आदमी है, कसाई वसाई सब भारत को तो नोचने लग गए। उनको तो पैसा होना, चाहे गाय मरो, चाहे बछड़ा मरो, चाहे पुण्य मरो, उनको तो पैसा होना। सोचते सोचते अच्छी नींद नहीं आई, और दूसरे दिन तो सोच विचार बढ़ गया, तो नींद ही नहीं आवे। फिर सोचा कि भगवान तुम ही बताओ। तो भगवान ने तुरंत बता दिया। बोले सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय सबका हेतु मैं हूं, तो तुम चिंता क्यों करते? संतुलन बनाना मेरा विषय है, तुम अपना प्रयत्न करो, मेरे को अपना काम होता रहता है, चिंता क्यों करते? ये उनके खास अंगत गीता प्रेस के, गीता भवन के मुख्य संचालक ने बताई मेरे को कि उनको ऐसा अंतरात्मा का। तो जब भी कोई कठिनाई होती है ना, तो अंतरात्मा का दरवाजा खटखटाता हूं, तुरंत भगवान उसका उपाय बताते। भगवान के साथ आपका सीधा संबंध है, जैसे तरंग का संबंध सीधा पानी से है, ऐसे जीवात्मा का परमात्मा से सीधा संबंध है। लेकिन वो कैसे पता चले कि भगवान की आवाज है कि अपनी मन की कल्पना है? एक लड़का था, अनुष्ठान करने गया और बार बार अंदर आवाज आवे, घर वापस आ गया। गुरुजी को बोला, गुरुजी भगवान प्रेरणा करे, जाओ बेटा शादी कर लो, जाओ बेटा शादी कर लो। गुरुजी बोला ये भगवान की प्रेरणा नहीं, तेरा मन की बदमाशी है।
जब वासना पूर्ति का आवाज आए तो समझ लेना मन का खेल है, किसी का बिगाड़ने का आवाज आए तो मन का खेल है। लेकिन विवेक बढ़े, वैराग बढ़े। और दीपल पंड्या कहाँ है? दीपल पंड्या है, बड़ा भागशाली है। कल मैं डांटा, उठ बैठ कर आया, आज पूछा क्या है, बोले बहुत जरूरी था। ऐसा सीधा अर्थ लेने से समझो ईश्वर ने तुमको स्वीकार कर लिया है। उड़िया बाबा को किसी ने पूछा कि हम कब पता चले कि भगवान ने, गुरु ने हमको अपना मान लिया? बोले बिना धड़क जब गुरु डांटे तो समझ लेना गुरु जी ने अपना माना है, क्योंकि निजी जन कठोरा, अपने आदमी की थोड़ी सी गलती भी गुरु जी को अच्छी नहीं लगती। मेरे गुरुदेव का अंगत सेवक था, मैं तो कुछ भी नहीं उसके आगे, इतनी सेवा करता था। वीरभान सागर, भले वो मेरा हरीफ था, मेरे को गुरु की नजरों से गिराने में खूब काम किया उसने, फिर भी उसका सद्गुण तो था, गुरु जी की खूब सेवा करता था। तो गुरु जी क्या करते थे? ऐ वीरभान, उठ, खड़ा हो, ऐसा क्या तूने, ऐसा क्या, कान पकड़, उठ बैठ कर। और फिर कुटिया में जाए तो बेटा सब्जी बनी है, अच्छा ले आ। वाह भाई वीरभान सागर, तू खिलाता तब खाते। बोले साईं, लोगों के बीच तो 2 पैसे के कर देते हो, उठ बैठ कर आते हो, कुत्तों के साथ खिला देते हो लोगों के बीच, अलग से बोलते हो वाह भाई, वाह वीरभान वाह। अरे बोले करामी, तेरे को पता नहीं, लोगों के बीच ही वाह वाही मिलती है तो हम में गुब्बारे में हवा भरती है, तो ये वाह वाही की हवा लोगों के बीच में ही निकालना पड़ता है। एक मोहन नाम का लड़का था, उसका बाप चित्रकला में बड़ा निपुण था। वो मोहन, एक तो हमारा मोहन भैया ये है माइक वाला, वो नहीं, दूसरा चित्रकार मोहन, चित्र बनाता था एक से एक। लेकिन उसका बाप उसको डांटे, क्या ये बनाया, ये रह गया, ये रह गया। अब बाप को खुश करने के लिए एक से एक शौक था बनाने का, और फिर एकाग्रता से निपुणता भी आती है। तो एकाग्रता होने के लिए आप करो तो जितनी देर उच्चारण करे उतनी देर एक टक भगवान को, गुरु को देखे, एकाग्रता आती। तो एकाग्रता भी मोहन के पास थी और उत्साह भी था। चित्र तो ऐसे बनाए कि लोग बहुत प्रशंसा करे और जल्दी बिक जावे। लेकिन बाप बोले कि अरे क्या मूर्ख है, वो तो बेचारे भोले लोग ले जाते, तेरे चित्रों में कोई दम नहीं, एक से एक चित्र बनावे। एक बार उस मोहन ने कहा कि अब पिताजी को कैसे खुश करे, वो खूब एकाग्रता से, प्रेम से बहुत बढ़िया चित्र बनाया और खुद नहीं ले गया, अपना पहचान वाले को दिया। उसने जाके बोला कि ये मैं बाजार से चित्र लाया हूँ, कैसा है? अरे बोले ये चित्र है चित्र नहीं है तो साक्षात मूर्ति बोल रही है। किस कारीगर ने बनाया है, क्या उसकी कला है? मानो चित्र नहीं बनाया उसने, अपना मन उड़ेल दिया है, अपना शौक, अपनी एकाग्रता, अपना सब कुछ उस चित्र में उसने डाल दिया। वाह भाई वाह, ऐसा चित्र तो हम भी नहीं बना सकते। मोहन तो बड़ा खुश हो गया, छुप के खड़ा था। पिताजी ये आप ही के बालक ने बनाया है, आप प्रशंसा कर रहे हैं, अभी तक तो नुक्स निकालते थे, ये दूसरे का चित्र समझ के आप प्रशंसा कर रहे। मैं ले आता तो आज मेरे को तो सुनाते आप। बोले हाँ क्यों नहीं, तू ले आता, तेरा बना हुआ पता होता तो मैं तो नुक्स निकालता और डांटता, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि तेरा बना हुआ है, किसी का बना हुआ है, तो फिर क्यों डांटते थे?
अरे बोले बेवकूफ है तू। मैं भी जब चित्र बनाता था तो मेरे चित्रों की प्रशंसा लोग करते थे, तो मेरा तो गबारा उसी में फूल गया। तो जो तेरे दादा बनाते थे ऐसे चित्रकला में मैं निपुण नहीं रहा, मैं रह गया। नहीं तो तेरे दादाजी की कला कारीगरी का तो मैं वारसदार था, लेकिन वाहवाही ने मुझे खपा दिया। इसीलिए मैं, तू अच्छा चित्रकार कलाकार हो, इसलिए तेरी वाहवाही की हवा निकालने का काम मैं करता था। अरे इसीलिए शास्त्र कहते कि ज्ञानी निज जन कठोरा, चरणों में गिर पड़ा, खूब रोया। ऐसे काशी का पंडित था, वो अपने गांव में कहीं भी रहता था, लेकिन काशी का वतनी रहा होगा। उसका बेटा शास्त्री पढ़कर आया, तो बाप ने कहा क्या शास्त्री पढ़ा है? न्याय का आचार्य तो नहीं हुआ? न्यायाचार्य हो गया। बोले वेदांत आचार्य तो बाकी है। काय का विद्वान है? वेदांत आचार्य बन के आया। अरे बोले वेदांत आचार्य न्यायाचार्य बने, शास्त्री बने तो क्या हो गया? षड्दर्शनाचार्य बनो तब कुछ होवे जीवन में। 2 डिग्री लेके भाग के आ गया। ऐसे करते करते पिता डांटे और वो जावे, मेहनत करके वो डिग्री ले आवे। 2-2 साल का एक कोर्स कर सारी डिग्रियां ले आया। उसने बाप ने कहा कि सारी उम्र तो गंवा दिया, बाप कमाया और बेटा डिग्रियों के पीछे भटके, तेरे जीवन को धिक्कार है। ऐसा वैसा खूब डांटा। अब तो बेटे को लगा के हद हो गई। डिग्रियों के लिए तो यही उत्साहित करते थे, और डिग्रियां लाते तो बोले ये नहीं है, ये नहीं है। क्या करना चाहिए? खोपड़ी चली खूब, अशुद्ध अन्न वन्न खाया होगा। बोले ऐसे बाप को तो झगड़ा करूं, कुछ करूं, मारूं, गुस्सा क्या करूं। तो अपने मित्र को भेजा। वो पिता को पता नहीं था ये उसका मित्र। बोले आपका लड़का तो बेकार है। अरे बोले काय का बेकार है? शास्त्री पढ़ के आया, न्याय आचार्य हुआ, वैशेषिक हुआ, सांख्य का हुआ, षड दर्शनाचार्य हुआ। मेरे बेटे की बराबरी का कौन है अभी पूरी काशी में? मेरा बेटा ऐसा है वैसा है। तू क्या बकता है? तेरा दिमाग खराब हुआ है क्या? ऐसा करके अपने बेटे की प्रशंसा करने लगा, और बेटा चुप के सुन रहा था। बोले मेरे आगे तो मेरी निंदा करते और मेरी गैर हाजिरी में मेरी प्रशंसा कर रहे। कल नारायण की वो बात बताई, फिर नारायण की प्रशंसा की। अगर इधर होता तो मैं नहीं करता, वो था नहीं, इसीलिए मैं कहा दिल का तो अच्छा है, कुछ भी होता है तो मेरे पास पुस्तक साहित्य अपना भेजता है, कमी हो गई तो बापू निकलवाएंगे। ऐसा प्रशंसा किया था मैंने। लेकिन इधर बैठा होता तो थोड़े बोलता, मैं नहीं था तो बोल दिया। तो ऐसे ही आचार्य ने समझा कि तो मेरा बेटा है नहीं, तो खूब प्रशंसा किया। तो बेटा दौड़ते दौड़ते आके पैरों पे गिरा कि इतनी इतनी मेरी प्रशंसा कर रहे। अरे बोले तू कहाँ था? बोले मैंने इसको भेजा था, मैं छुप के सुन रहा था। तो रोज तो मेरी निंदा करते और कैसे आज प्रशंसा कैसे? अरे बोले मूर्ख है तू, मूर्ख। अगर मैं टोकता नहीं इसने क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, तो आज पूरी काशी में क्या, पूरे इस तहसील में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, यूं कहो तो पूरे प्रांत में तेरा बराबरी का कौन है? मैं टोकता नहीं तो वह इतना बड़ा होता क्या? बड़ा विद्वान, बड़ा संयमी, सहन शक्ति है सब। वाह वही करने वाले तो विकास रोकते। गुरु का ये स्वभाव होता है कि हमारा शिष्य कहीं कच्चा न रह जाए, परिपक्व हो। आई थिंक न बन जावे। सॉरी सॉरी, आई थिंक सॉरी। क्या दीनता हीनता। दीनता को त्याग नर, अपना स्वरूप देख। तू तो शुद्ध ब्रह्म, अज दृश्य को प्रकाश। सारी सृष्टि को जहां से प्रकाश मिलता तू वो है।
तो एक बुलिया नाम का लड़का था, बुलिया। वो किसान के पास नौकरी करता था, हल चलाना, गाय धोना, भैंस धोना, लेकिन भगवान का बड़ा भक्त था, अल्लाह का, साधु संतों को मानता। वो खेड़ बेड़ करके दोपहर हुई, बैलों को पेड़ के नीचे चारा डाला, बांधा, और खुद दूसरे एकांत में ऊंचे टेकरे पर पेड़ थे, वहां बैठ के मन ही मन साधुओं को मानसिक भोजन कराने लगा। अब मानसिक भोजन कराते कराते देखा कि अब गर्मी है तो दही होना, तो लोटा लिया पानी का, लेकिन मन से कराना है कि संत महापुरुष ही दही लेना, ये दही स्वीकार करना, ठंड जरा गर्मी में दही ठीक रहेगा, आप स्वीकार करो, ऐसा मन में बोल रहा था। इतने में उसका किसान मालिक जिसका खेत था वो आया, ए बुलिया रे, कहाँ मर गया? ओ बुलिया। बुलिया तो ध्यान में देखा कि उधर बैठा है, आवाज देता हूं तो सुनता भी नहीं। पीछे खड़े हो गए तो उस बुलिया के हाथ में तो लोटा था, ये आंखें बंद करके लोटा पकड़ के खड़ा है कि बैठा है पागल। लात मार दी तो वो झुक गया, तो वो लोटा भी झुका, तो लोटे में से वो था तो पानी, लेकिन दही गिरा। अरे बुलिया, ये क्या दही कैसे बन गया? बोले मालिक, मैं संतों को दही का प्रसाद अर्पण करने की भावना कर रहा था कि मेरा लोटा भरा हुआ दही है, संत लोग ग्रहण करो, ये दही है, समन में सोचता था, इसलिए उसमें तदाकार था, तो आपका आवाज नहीं सुना। अरे बोले मैंने लात मारी और ये पानी में से दही बन गया। बोले हाँ, ये एकाग्रता से सब हो जाता है, सृष्टि भी बन जाती है एकाग्रता से। तो सब तपस्या में एकाग्रता बड़ी तपस्या होती है, ऐसा संत लोगों ने सत्य कहा है। बुलिया, मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ, आज से तू मेरा नौकर नहीं, मैं तेरा मालिक नहीं, तू मेरा गुरु, मैं तेरा चेला हूँ, मुझे मेरा पार करो नैया। बुलिया ने देखा अब तो ये वाह करेगा, अब तो भक्ति गई हमारी। बुलिया भागा भूगा दूसरे तीसरे, ऐसे भटकते भटकते उसको तो भगवान को पाना था। आखिर किसी ने बताया कि अमृतसर से 45 किलोमीटर बागा बॉर्डर है, अभी बागा बॉर्डर से 20 किलोमीटर अंदर वो पाकिस्तान में जगह थी, मैं जाके आया हूं। वहां इनायत शाह रहते, किसान है लेकिन आत्म साक्षात्कारी, वो तेरा बेड़ा पार करेंगे। बुलिया वहां गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु आदि स्तुति किया, बड़ी प्रशंसा किया, दंडवत प्रणाम किया। अरे भाई की चाहते तुसी? बोले सच्चे पातशाह रबदार रस्ता दसो, रबदार रस दे दो। रब माना परमात्मा का रस मिल जाए, परमात्मा के रस से ही निरस्ता मिटती है, नहीं तो ये करो शादी करो गहने लाओ कर करके मर जाओ फिर भी निरस्ता नहीं मिटती। वही निरस्ता दूसरे जन्मों में भटकाती है, प्रेतों के भी भटकाती है, देवताओं के भी भटकाती है। निरस्ता ही तो सारी समस्याओं का मूल है, और भगवान का रस ही सारी समस्याओं का समाधान है। रसो वै स वैश्वानर, भगवान रस स्वरूप है, चैतन्य रूप है, सच्चिदानंद है। अरे बोले रबदा रस्ता रबदा रस की दसना है कोई बड़ा काम है? वो प्याज के धरू होते न, प्याज के बीज बोते, फिर छोटी छोटी प्याज निकलते तो उखाड़ के दूसरी जगह लगाना पड़ता है, तो वो लगा रहे थे शाह साहब। अरे बोले इत्था कड्डे इत्थे पाना है, यहाँ से प्याज उखाड़ के इधर लगाना है। ऐसे ही है, शरीर को मैं मानते उसकी जगह आत्मा को मैं मानना है, और आत्मा आनंद स्वरूप है, रस रूप है, वो दूर नहीं है, परमात्मा दुर्लभ नहीं, अपना आपा ही तो है। जिसनु खोज देसु, तो जो खोजने वाला है वही खुद ही तो है, जिसे खोजा जाता है वही तो है परमात्मा चैतन्य। बस गुरु के बोलने में कृपा भी थी, बोला तो बड़ा आनंद आनंद आनंद, मस्ती मस्ती। फिर उसके परिवार में किसी की शादी थी, तो गुरु को आमंत्रण देने आया,
गुरु जी ने कहा हम तो नहीं आएंगे, लेकिन हमारा सेवक भेज देंगे। अब सेवक को भेजा तो था डॉक्टर प्रेम जी की जाति का, छोटी जाति का। तो उस समय जाति पाति का बहुत छूतछात थी। अरे कहीं का शूद्र कहीं का, मुझे पत्तल दिया जैसे उस समय और शूद्रों से व्यवहार करते, ऐसा करके रोटी खिला के भगा दिया दूर अलग से। उसने आके गुरुजी को बताया कि मैं तो आपका भेजा हुआ, मैं तो आपका प्रतिनिधि था, और मेरे को तुच्छ मानकर और जैसे चूरे चमार बंगियों नु देंदे है, ऐसी हालत की सी और भी फरियाद होता है तो मसाला भर के। तो गुरुजी के हृदय को चोट लग गई। अरे बोले आसानू निगुड़े से की लेना है, बुलिया से पानी उधर को मोड़ा था तो अब इधर को मोड़ देते हैं। ऐसा किया तो बुल्ला को लगा कि शांति कहाँ गई, आनंद कहाँ गया। तो आए गुरुद्वार पे तो अरे बोले पका दो इनू, हमारे आदमी ने ना वो पत्तल दिया चूड़े चमारने के जैसे भोजन कराया और इतने आंदा है निगुड़ा कहीं का, मेरा मुंह नहीं देखेगा मत आने देना। तो चेले भी आज्ञाकारी थे। बुल्ला कितनी बार आए चेले भगावे। अब देखा कि इधर तो भगाना ही भगाना है, अब गुरु के द्वार से भागेंगे तो फिर जैसे कौन से द्वार पहुंचेंगे। अब गुरुजी को राजी करने के लिए उपाय खोजा तो गुरुजी वो किन्नर नाच गान करते और गाते, सूफीवाद वाले, उनकी कंपनी में भर्ती हो गया। तो गुरुजी किन्नरों को बुलाते, तो फिर हमारी पार्टी के किन्नर जाएंगे तो मैं हिजड़ा होकर भी गुरुजी के आश्रम में तो घुसूंगा और गुरुजी के आगे नाचूंगा, गुरुजी की सेवा हो जाएगी। वो देखते देखते एक साल में उनका नंबर नहीं लगा था, अगले साल लगेगा। साल में कई बार फंक्शन होते थे, अगले अगले करते करते 12वें साल में नंबर लगा। 12 साल ही जोड़ों की कंपनी में भर्ती रहा। आई थिंक समझाए थे थिंक। और फिर जब मौका मिला उस कंपनी को तो और लोग तो पैसे के लिए नाचते थे, ये तो गुरु के रिझाने के लिए नाचे। तो ऐसा नाचे और ऐसा गाए दर्द भरा हो लगी हुई तो कल पवई ओ तुसी थंबा तुसी थोनी तू छपर और छाव, मैं किथों दा कां सभी मालूम तेनू पैंदा, ओ मेरे रब स्वरूपा ओ मेरे जानी जानन हारा, ओ हृदय रोवे। ऐसा करते करते प्रभात हो गई। इनायत शाह ने देखा कि अरे बुलिया है, बुल्ला है, बुल्ला। वो तुरंत जो हिजड़े के कपड़े पहने थे वो छाती में से रुई के वो जो बाल वाल जो भी हुआ रुई के टुकड़े उखाड़ के फेंक दिए, ब्लाउज उखाड़ के फेंक दिया, साड़ी उखाड़ के फेंक दिया। ये तो लंगोटी वाला बाबा अंदर तो वही बाबा है और बाहर से जुबेदा होकर आ गया, बाहर से कुछ भी बन के आ गया, अनारकली बन के आ गया हमारा ड्राइवर। और उन्होंने भी किया था चक्कों का खेल, तो सुरेश जुबेदा बना था कि अनारकली बना था। अब सुरेश तो सुरेश है, अनारकली तो उस समय। अरे अनारकली हाय हाय, अरे जुबेदा तू कहाँ से आई हाय हाय। ओ जीतू भाई और ये मस्ती भी करते थे। तो ऐसे ही वो हिजड़ों के साथ तो हिजड़ों की भाषा होती, लेकिन गुरु के आगे तो सारा हिजड़ा पढ़ना चला गया और गुरु का सतपात्र शिष्य प्रकट हो गया। अरे तू बुल्ला है, बोले सच्चे पातशाह में तो भूला हूँ, भूला भूला भूली भूलनहार, मैं तादा हूँ तेरा हूँ। बोले ठीक है, सुबेदा भूला सामा है, भूला ना कहलाए। और 12 साल लगे गुरु को रिझाने। आई थिंक को तो 12 घंटे भी नहीं लगे। फिर तो बुल्ला शाह का ऐसा अंतरात्मा खिला, चांदना कुल जहान का तू, सारे जहान को जहां से चेतना मिलती तू वो आत्मा है, तेरे आसरे हुए व्यवहार सारा, तू सब दी आंख में चमकदा। हाय चांदना तुझे सूझता अंधियारा, जागना सोना नित खाब तीनों,
होवे तेरे आगे कई बारा, बुल्ला शाह एक प्रकाश स्वरूप तेरा, घटवद न होवे यारा। बुल्ला शाह की कुंडलियां, गिरधर की कुंडलियां बुल्ला शाह की है, अपने साखियां और शायरी। अब बुल्ला शाह को मेरे गुरुजी भी बुल्ला शाह के साहित्य को सुनते पढ़ते, और मैंने भी सुना पड़ा। अब कहाँ थे किसान नौकर 10-5 रुपया महीने का पगार हो जाऊंगा, और कहाँ बुल्ला शाह महापुरुष हो गए। गुरु ने कस लिया 12 साल तक और डटा रहा। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मूड पिछाने। अब 12 बज गए, तुमको तो वो आशीर्वाद मंत्र मिल गया। अब अपनी अपनी माला पकड़ो, गुरु जी को पैर में प्रीति शांति माधुर्य में प्रवेश पा सकते हैं। ओम ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य, ओम अंतरात्मदेव, ओम परमात्मदेव, ओम 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 हरि ओम, प्रभु ओम, प्यारे ओम। ओम ओम कंठ से या तो हृदय से ओम अंतरात्मा प्रभु का नाम जपते जपते ध्यान मग्न हो जाना चाहिए। ओम जितनी देर बोले उतनी देर शांति आनंद। ओम दोनों कान में उंगली डालो, गहरा श्वास लो, श्वास रोकना। हम ओमकार मंत्र जपेंगे जिसकी छंद गायत्री है, जिसके ऋषि भगवान नारायण स्वयं है, और जिस ओमकार मंत्र के देवता अंतर्यामी प्रभु है। कंठ से जपेंगे, प्रीति भगवान की प्रीति पाएंगे। कंठ से बोलता है प्यार से, भगवान मेरे, मैं भगवान का। दूसरी बार भगवान आनंद स्वरूप हो, मेरे हो, अंतर्यामी हो। ओम आपका ही महामंत्र है, आप ही का नाम। जैसे बच्चा बोलता ना माँ, माची आई, तो आई की खुशी का कोई पार नहीं। ऐसे ही साधक जब प्रभु को अपना, अपने को प्रभु का मान करे, जप करेगा तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो आपका हृदय भी आनंद प्रसन्न से भर जाएगा, प्रसन्नता से। तीसरी बार चौथी बार पांचवी बार छठी बार हंसी आएगी, क्योंकि भगवान को प्यार से पुकारे तो भगवान भी प्रसन्न हो रहे। कंठ को ये पांचवा केंद्र भी विकसित हो रहा है। सुख दुख में समता रहेगी। जरा जरा बात में जो डर है वो भाग जाएगा। जरा जरा बात में आई थिंक इम्प्रेस वो अविकसित है। पंचम केंद्र जितना विकसित होगा उतना प्रभाव में नहीं रहेगा। जितना छोटा आदमी उतना इम्प्रेस ज्यादा होता है। ये बड़प्पन है। पांचवा केंद्र, छठा केंद्र, छठी बार सातवीं बार गहरा श्वास,
फेफड़ों की बंद छिद्र भी खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। और सुबह 4 से 5 के बीच प्राणायाम करे तो बहुत फायदा होता है। और 7 बजे के पहले लेट्रिन आदि निपटा ले तो पेट ठीक रहता है। और शाम को 5 से 7 के बीच भोजन कर ले। फिर रात को थोड़ी भूख लगे तो हल्का फुल्का 1 कप दूध पी लेवे, लेकिन भोजन से 2.5 घंटे बाद 2 घंटे। लंबा श्वास 7वीं बार। 8वीं बार गहरा श्वास। 9वीं और गहरा। 10 बस आखिरी है। खूब श्वास लो, गहरा श्वास लो और गहरा, थोड़ा और। मैं ओम स्वरूप अंतर्यामी का नाम जपूंगा। वो अंतर्यामी परमात्मा मेरे हैं। मरने के बाद भी जो के त्यों रहते। शरीर मरता है, बचपन मर गया, जवानी मर गई, बुढ़ापा मर गया, लेकिन हमारा आत्मा में परमात्मा मेरे। तो आप मेरे हो। हंसी आएगी, प्रसन्नता आएगी, आंखों में चमक, चेहरे में प्रसन्नता, हृदय खुशी से भर रहा है। आनंद येतो। माझ्या पांडुरंगा, माझ्या अंतरात्मा देव। बस ऐसा अपने बच्चों को सिखाओ, पड़ोस के बच्चों को भी सिखाओ, बहुत आनंद आएगा। और बच्चों को अंतरात्मा का रस मिलेगा तो फिर अच्छा स्वभाव हो जाएगा। ओम 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 ओम। अच्छा, आप सुनो, प्रसाद है क्या? रेलगाड़ी ले आओ, मैं प्रसाद छिटकाव करता हूँ। 60 कैल्शियम और पोटेशियम 696, 100 ग्राम खजूर में 696 पोटेशियम, सोडियम लोह, मैग्नीशियम 54, फास्फोरस 62, कार्बोहाइड्रेट 75, वसा 150। मस्तक को और हृदय को बलवान बनाने वाली खजूर है। रात को भिगा देवे। बच्चों के लिए 2 और किशोर के लिए थोड़ा 8-10 साल का है तो 3, 15-17 साल का है तो 4-5, तो रात को भिगा दे। अभी भी मैं रात की भीगी हुई खजूर दूध के साथ मसल के खा के आया हूँ। खून बनता है और भी फायदे होते हैं, लेकिन होली तक खाना है। और बाजार में खजूर मिलेगा उधर, उससे इधर सस्ते में मिलेगा। और कोई खजूर का 1 किलो खजूर का पैकेट लेता है तो पलाश के फूलों का पैकेट उसको निःशुल्क दे, स्टॉल वाला। भक्तों के लिए फ्री में पलाश का फूल का। और कोई 5 कैसेट लेता है तो 1 कैसेट और नेत्र बिंदु निःशुल्क। और ऋषि प्रसाद लोक कल्याण सेतु का कोई मेंबर बनता है तो उसको भी ये नेत्र बिंदु निःशुल्क देंगे। वीडियो सीडी लेता है उसको भी नेत्र बिंदु निःशुल्क। अब झोला पुस्तक वाले, जिसके पास ये पुस्तक नहीं है, दिव्य प्रेरणा पुस्तक, बच्चे पढ़ेंगे, बच्चियां पढ़ेगी, माई भाई जो भी पढ़ेंगे। ये तो रोज रोज थोड़ी पढ़े, 5 बार पढ़े। बल पड़ता है तो ना समझ लोग बोलते मैं बीमार हूँ। मन में चिंता आती तो बोलते मैं चिंतित हूँ। मन में दुख आता है तो बोले मैं दुखी हूँ। अरे दुख आता है जाता है, तू तो चैतन्य आत्मा है। बीमारी आती जाती, तू तो देखने जानने वाला है। एक बाई आई, ये लड्डू खा बाबा, ये खाने से दीर्घ जीवन होता है। तो दूसरी बाई ने कहा इससे हेमोग्लोबिन बनता है। वो मेरे रसोई के पास होगा लड्डू, भी मैं खाया नहीं, ले आओ।
तो लड्डू का क्या नाम है, तो तुम लोग भी ये लड्डू खाया करो। ले आया एक लड्डू, आज जो गाड़ी में आया था।